रहल एक 10 साल का लड़का था। शरारती, मासूम और हमेशा खिलौनों के पीछे दीवाना रहता। एक दिन बाजार में उसकी नज़र एक पुरानी दुकान पर पड़ी। दुकान के ऊपर एक फीका सा बोर्ड लगा था, पुराने खिलौने सस्ते दाम। इस दुकान के अंदर अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन रहल की नज़र एक अजीब से खिलौने पर जमी रही। एक छोटा सा जोकर का खिलौना जिसका चेहरा छुप छुप कर मुस्कुरा रहा था और आंखें यूं लगती थीं जैसे किसी को घूर रही हों। दुकानदार, एक बूढ़ा आदमी, रहल की माँ से कहता है, ये खिलौना बहुत पुराना है, बच्चे उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आप लेना चाहती हैं तो ले जाइए। रहल जिद करके वो खिलौना ले आया। रात को जब सब सो गए, रहल अपने कमरे में खिलौने के साथ खेल रहा था। हर बार उसे लगता कि खिलौना उसे ही घूर रहा है। पहले तो उसने सोचा शायद वहम है, मगर रात के ठीक 3 बजे उसे एक आवाज़ सुनाई दी, धीमी सी, जैसे कोई उसके कान के पास सरगोशी कर रहा हो। रहल, खेलना है। रहल घबरा कर देखता है और ये देखकर उसकी सांसें रुक जाती हैं कि खिलौना खुद हिल रहा था, उसका मुंह खुर रहा था और वो सरगोशी में बात कर रहा। रहल रोने लगता है, लेकिन खिलौना उसे चुप कराता है। रोना मत, मैं तेरा दोस्त हूँ, चल खेलते हैं। अगले दिन रहल ने अपनी माँ बाप को सब कुछ बताया। माँ हंसकर कहती है, बेटा ख्वाब होगा। लेकिन वालिद ने गुस्से में वो खिलौना अलमारी में बंद कर दिया। 2 दिन बाद रहल फिर से रात को वही आवाज़ सुनता है। इस बार आवाज़ अलमारी के अंदर से आ रही थी, रहल, मुझे बाहर निकाल, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। रहल डर के मारे माँ के पास भागता है। माँ जब अलमारी खोलती है तो खिलौना वहीं सीधा बैठा होता है, बिल्कुल खामोश, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तीसरे दिन घर में अजीबोगरीब वाकयात शुरू हो जाते हैं। किचन में बर्तन खुद ब खुद गिर जाते हैं। रहल के कमरे की लाइट्स बार बार झिलमिलाने लगती हैं। और सबसे डरावनी बात, एक दिन रहल के छोटे भाई को कमरे में वही खिलौना मिलता है, उसके हाथ पर, गहरी खराश के साथ। रहल के वालिद समझ जाते हैं कि ये मामला आम नहीं है। वो खिलौना उठाकर गली के कचरे में फेंक देते हैं। सबको लगता है कि अब खतरा टल गया है, लेकिन उस रात जब सब सो रहे थे, रहल के बिस्तर के पास वही खिलौना दोबारा मौजूद होता है। उसका मुंह खुला होता है और आंखें सुर्ख चमक रही होती हैं। रहल की माँ चीख मारकर जाग जाती है। वालिद दौड़कर आते हैं, मगर उस बार खिलौना सिर्फ खिलौना नहीं लगता। वो छोटा जोकर उनके सामने हरकत करता है और अपनी ही आवाज में कहता है, मैंने कहा था, मुझे छोड़कर मत जाओ। अब मैं तुम सबके साथ खेलूंगा, हमेशा के लिए। कमरा अंधेरे में डूब जाता है। लाइट्स अचानक बंद, सिर्फ रहल की चीखों की आवाज गूंजती है। और उसके बाद किसी ने कभी रहल को पहले जैसा नहीं देखा। उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी मुस्कुराहट रहती थी, जैसे वो भी खिलौने जैसा बन गया हो। तो दोस्तों, अगला खिलौना जो आप अपने घर लाएंगे, हो सकता है वो सिर्फ एक खिलौना ना हो। संभल कर रहिए, कहीं वो भी आपको रात के अंधेरे में आवाज ना दे। खेलना है